एक मित्र ने पूछा है मांगेराम सैनी जी ने कि स्वामी जी ये मुक्ति क्या है, किससे है, क्यों चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, कृपया इस पर कुछ ज़रूर कहें। तो प्रश्न तो बहुत सुंदर है उनका, लेकिन जिस तरह जितनी बातें उन्होंने पूछी हैं वो सारी एक वीडियो में तो एक तरह से मुश्किल से आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं संक्षेप में से ही। तो उन्होंने पूछा मुक्ति क्या है। तो मुक्ति है एक तरह से आपकी अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपनी प्रज्ञा से कहो, गहरी बुद्धिमत्ता से आई हुई एक सहज स्वतंत्रता है, एक सहज जागरण है, एक सहज होश है कहो, एक सहज शांति है, या कहो एक सहज विश्राम है, आत्मिक विश्राम, मानसिक विश्राम। और ये सब ऐसे घटे एक तरह से अंततः कि किसी भी दूसरी चीज़ का, घटना का इनसे कोई संबंध ना रह जाए, या कहो कि ये घटना दूसरी चीज़ों पर आधारित ना हो। और ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि भाई ये सहज हो, सहज जागरण, शांति, विश्राम, ये सारी की सारी उसके एक तरह से गुण है उस अवस्था के, चेतना की। तो एक तरह से यह कि वो सिर्फ अपने पर ही निर्भर, सब कुछ वहाँ अपना ही हो। और फिर पूछा है कि किससे, तो अपने ही मन के जाल से जो जाने अनजाने में बन गया है, और जो कि एक तरह से जिसका कि 90% जो हिस्सा है, ज़्यादा ही कहो शायद, दूसरों शाही जानकारियों से है, बाहर शाही मान्यताओं से बना है, और एक तरह से बाहर शाही सारे ज्ञान से बना है। यहाँ सही गलत की बात नहीं, मतलब सब बाहर शाही बात ही है। फिर चाहे वो कोई परिवार है, समाज है, शिक्षा है, एक तरह से कोई वातावरण है, मित्र शत्रु हैं, कोई भी चीज़ है, उन सब से मिलकर बना है। यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्थान विशेष भी हो सकता है, उससे भी ये चीज़ें प्रभावित होते हैं किसी स्थान विशेष से। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें क्लियर होनी चाहिए एक मुक्ति के साथ। और इसके साथ ही समझो, इसी में एक शब्द सबसे ज़रूरी है समझना, वो शब्द है माइंड सेट। यानी हमारा जो मन है वर्तमान में, ये एक कंप्यूटर है। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी इसी के ऊपर है। बायो कंप्यूटर है और मैकेनिकल कंप्यूटर पर है, 2-3 वीडियो पहले। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है, बायो कंप्यूटर, हमारा मन, इसमें जो भरी हुई अनेक अनेक सभी तरह की जानकारियों का इसमें संग्रह, उन्हीं का संग्रह एक तरह से कहो। और आप इसके बिना, इससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न कुछ सोच सकते हैं, न कर सकते हैं। और दुनिया में सिर्फ आज तक जितने सर्वे, बार बार मैंने बताया, आप सब भी जानते हैं कि 5% लोग ही इससे अलग होकर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ इस दुनिया को कहो देते हैं। अब तक ये 5% वही लोग हैं जिन्होंने कि दुनिया को कुछ दिया है कहो, या फिर कहो मनुष्यता के लिए कुछ किया है। हालांकि संभावना सभी में होती, जैसे एक बीज के वृक्ष बनने की होती, लेकिन सभी नहीं बन पाते। कुछ हमारा मन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर उस व्यक्ति को जो जीवन में कुछ श्रेष्ठतम करना चाहता है, या कुछ ऐसा बड़ा पाना चाहता है कि जो सच में जीवन का लक्ष्य हो, तो एक बात उससे गांठ बांध लेना चाहिए हर ऐसे साधक को, हर ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो भौतिक जगत में या आध्यात्मिक में। उसे सबसे पहले इस बात पर पूरा फोकस करना चाहिए कि माइंड सेट को बदले बिना कुछ भी कोई विशेष चीज़ नहीं हो सकती। और यदि वो होगा, माइंड सेट बदल गया किसी भी तरह से, अचानक या आपके प्रयास से, सिस्टमेटिक एक तरह से ध्यान से, तो फिर सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बुद्धि भी आ जाएगी, स्वअवसर भी आ जाएंगे, साहस भी आ जाएगा, मार्गदर्शन, फिर सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमारे माइंड सेट के मुताबिक ही चीज़ें घटती हैं, हमारे जीवन में आती हैं। तो मेन बात है माइंड सेट को बदलना, उस पर सबसे पहले काम करना। और इसी के लिए इस माइंड सेट कैसे काम करता, मैं आपको 2 ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ, तो उससे थोड़ी सी चीज़ें और साफ हो जाएंगी कि माइंड सेट एक तरह से कैसे चमत्कार कर सकता है। हालांकि बहुत घटनाएं आप सब भी रोज़ पढ़ते हैं और भरी पड़ी हैं
इस तरह घटना, लेकिन मैं 2 बताता हूँ जिनसे बहुत कम लोगों का एक तरह से वो परिचय है, उन्होंने पढ़ी है। ये बात है 1912 के ओलंपिक की, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा में एक तरह से हुआ था। उसमें अमेरिका की तरफ से एक खिलाड़ी था जिसका नाम था पार्थ, शायद पहले कुछ और भी नाम जुड़ा हो लेकिन पार्थ उसके नाम में था। पार्थ था और वो अमेरिका की तरफ से एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा था, उनकी तरफ से खिलाड़ी था। तो जैसे ही सुबह दौड़ शुरू होनी थी तो उसे पता चला थोड़ी देर पहले कि उसके जो दौड़ने वाले जूते थे वो तो चोरी हो गए हैं ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं, ढूंढ, और समय कम है, कहीं आसपास जूते भी नहीं इस तरह से मिल रहे थे उसकी मर्जी के। तो उसने तुरंत वो आसपास ढूंढने लगा, एक बड़े से कूड़ेदान में गया। वहाँ अमेरिका में एक चीज़ है कि लोग सभी चीज़ें इस तरह की काफ़ी कूड़ेदानों में फेंक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं ताकि ज़रूरतमंद वहाँ से लेना, गरीब वहाँ भी हैं। तो वो एक कूड़ेदान के पास गया, वहाँ काफ़ी ढूंढ ढांड कर उसने 2 अलग अलग ढंग के जूते मिल गए जो उसके पैरों में एक तरह से आ रहे थे। फिर मोजे भी इसी तरह ढूंढ ढांड ले, झाड़ झूड़ कर वो पहन लिए। एक जूता कुछ ढीला था, बड़ा था, उसमें 2-3 मोजे पहन लिए, यानी उसको भी टाइट कर लिया। और इस तरह सारी जुगाड़बाजी करके वो आदमी ओलंपिक में दौड़ा और उसने 2 स्वर्ण पदक जीते उन्हीं जूतों से। तो ये होता है माइंडसेट का कमाल। करने पर जब आदमी आ जाए तो सब चीज़ें आ जाती हैं, सब अपने आप बन जाती हैं। बात आपके पूरे माइंडसेट की है, पूरे संकल्प की है कि मुझे हर हाल में करना है। इसी तरह की एक और दूसरी घटना है, वो भी मैं आपको बता दूं, सुना दूं। वो भी अमेरिका की घटना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उधर ही ज़्यादा विकसित हुई हैं शुरू में, विज्ञान वाला और इस तरह की गेम्स की। और ये है 1878 की। एक व्यक्ति था एल्मन एस्ट्रोजर नाम का, और ये व्यक्ति वहाँ ये करता था कि जो वहाँ पर आपने देखी होगी, वो हमारे यहाँ तो एक तरह से जलाते हैं, उनके यहाँ वो दफनाने का जो सिस्टम है मुर्दे को, तो वो उन पर काम करता था। उनका सारा एक तरह से काम, सिस्टम, प्रबंधन, सब कुछ वो करता था। एक तरह से उसको लोग फ़ोन कर देते तो वो सारा इंतज़ाम कर कर सब चीज़ों को सेट कर देता था, उसे उसकी कमाई हो जाती थी। उसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक हुआ क्या, धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत कम होते होते बहुत कम हो गया। उसे कारणों का पता किया तो बहुत देर बाद उसे पता चला कि एक उसका प्रतिद्वंदी है जो इस काम को करता है, होते ही हैं हर जगह, लेकिन उसे और गहराई में पता चला कि उसकी जो पत्नी है, उसके प्रतिद्वंदी की, वो टेलीफोन ऑपरेटर है। उस समय टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे और उनका ये होता था कि एक नंबर को दूसरे से मिलाने के लिए वही करते थे काम, उनके बिना नंबर नहीं मिलता था जैसा आजकल। ये बिल्कुल शुरुआती बातें हैं टेलीफोन के जगत की। तो वो सारे ग्राहक जो आते थे उस पर, वो बजाय उसको भेजने के अपने पति को भेज देती थी। उसे पता चला, फिर उसने शिकायतें भी की बड़ी बड़ी अधिकारियों को और को, सबको सब कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सब ने उसको ऐसे ही घुमा फिरा दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अंततः उसने बदला लेने की एक बात सोची, और वो कोई डिग्रीधारी नहीं था कि कोई इंजीनियर था, बस सामान्य पढ़ा लिखा आदमी था। तो उसने उस पर काम किया, उसको समझा ये जो टेलीफोन का सिस्टम है, और एक ऐसा टेलीफोन, ऑटोमेटिक टेलीफोन बना के जिसमें टेलीफोन ऑपरेटर की ज़रूरत ही ना हो, जिसको आप नंबर मिला वो सीधा उस पर ही चला जाए। ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार उसकी वजह से हुआ, और फिर उससे उसका वो भी बिजनेस चल पड़ा और रॉयल्टी भी मिली, उसमें भी उसको नाम भी हुआ, कमाई भी हुई। तो एक तरह से असली जो बात होती है हमारी, वो होता है माइंडसेट का बदल जाना। बाकी सब चीज़ें तो अवसर, बुद्धि है, सब चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं। आपका जैसा माइंडसेट, जो भी आप चाहोगे, सारी वही चीज़ें आ जाएंगी अस्तित्व से। तो एक तरह से इस तरह की और बहुत घटना आपने भी सुनी होगी, हमने भी बात की है वीडियोज़ में, आप भी रोज़ पढ़ते हो। अध्यात्म में भी इस तरह की बहुत बातें हैं। भरतहरि का आपने सुना ही होगा, जो आदमी इतना एक तरह से श्रृंगार रस वगैरह में डूबा रहता था, स्त्री में डूबा रहता था, एक दिन उसे पता चला कि स्त्री एक तरह से वफादार नहीं है, और फिर उसी आदमी कैसे कितना बदल गया हो, फिर दूसरी तरफ भी कितनी ऊंचाई पर पहुंचा। पहले श्रृंगार शतक लिखा, फिर वैराग्य शतक लिखा, दोनों पुस्तकें दुनिया में वो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई।
और एनलाइटेंड हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, यहाँ ये पता नहीं कब हमारा माइंडसेट कितना बदल जाए, कितना किस चीज़ को कैसे ले लें। बस एक ही बात हमारे बस की कि हमें चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ज़रूर सारी चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे आ जाती हैं। यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। उसके यहाँ देर है, कोई अंधेर नहीं है। ये पुरानी जो कहावतें हैं ये वैसे ही नहीं है। तो ये तो बात हुई। फिर उन्होंने आगे पूछा कि ये किससे मुक्ति, किससे? तो ये तो एक तरह से उन भावनाओं से मुक्ति है, उस माइंड सेट से मुक्ति है, उन विचारों से मुक्ति है जो सच में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ आपके मन में। आपके कल्पनाशीन मन ने एक तरह से कहो, उनको मिलाकर मैग्नीफाई करके कहो, बढ़ा चढ़ा करके कहो, एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना ली। उसमें अतीत की बहुत चीज़ें हैं, कुछ भविष्य की इच्छाएं हैं, बहुत से उसमें स्थान हैं, संबंध हैं, घटनाएं हैं, आगे की कल्पनाएं हैं, चित्र हैं बहुत से। इन सब चीज़ों को मिला मिलू कर, उसका अपना सोचना भी है, उन पर एनालिसिस भी है माइंड की, इन सबको मिला मिलू कर एक तरह से एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना ले जो सच में कहीं नहीं है, बस आपके माइंड में ही है, मनुष्य के मन में ही। और वो इतनी मजबूती से बना लिया बार बार सोच कर कर कर, क्योंकि आज इस चीज़ को जितनी ज़्यादा बार सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, उसके बारे में कुछ कल्पना करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे या बात भी करोगे उस पर, तो उतनी मजबूत हो जाती हैं। और ये इस तरह की हमारी जो ये मन की काल्पनिक दुनिया है, ये हमारे अंदर के शरीर तक, जो सूक्ष्म शरीर हैं, मन की गहराइयों तक, वहाँ तक चली गई हैं। और ये पता नहीं हमें कब तक भटकाएंगे, जन्मों जन्मों तक भटकाएंगे। क्या होगा, कब जाकर पता चलेगा हमें एक तरह से कि भाई ये सच में कहीं नहीं है, काल्पनिक है, घटनाएं कभी घटी थी, दोबारा कभी आनी नहीं, अस्तित्व में कोई चीज़ दोबारा घटती ही नहीं, लेकिन हम उनको पकड़े बैठे हैं। तो इन सब से छुटकारा, इन सब के प्रति सजग होना, इनको समझ लेना कि व्यर्थ हैं, कचरा है, टोटली झूठ हैं, ये कहीं है नहीं, ना कभी ये दोबारा घटेंगी, ना कभी ये आएंगी। मैं ही पकड़ो बैठा हूँ इनको, ये जा चुकी, गई हमेशा के लिए, यहाँ कुछ रिपीट नहीं होता अस्तित्व में। तो एक तरह से ये सब इसलिए घटती है कि हमारे मन का, मनुष्य मन का एक नियम है, हर मनुष्य उससे पीड़ित है, बेहोशी के कारण कहो, किसी भी कारण कहो, और वो है कि लॉ ऑफ एसोसिएशन, तादात्म्य का नियम। हम हर चीज़ से एक तरह से कहो जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा उसके संपर्क में रहोगे, मेंटली भी और मजबूत हो जाएंगे, इमोशनली भी जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअली भी जुड़ जाएंगे। और वो चाहे कुछ भी हो, हमें जुड़ने की आदत है, क्योंकि हम अकेले रह ही नहीं सकते। चाहे वो टोटली असंभव भी, उससे भी लोग जुड़ जाते हैं, उस पर इशारा कर देते हैं। अकेले होने का हमें कभी पता ही नहीं, हमें उसका कोई रस है, कोई टेस्ट है, ना कोई सिखाता है। थोड़ा अध्यात्म में भी लोग अभी सदगुरुओं से ने इस पर बहुत बातें की हैं, वरना वहाँ भी क्रियाकांड और चलता है। तो ये सारी चीज़ों का ये अकेला होना सिर्फ ध्यान में ही संभव, और कहीं नहीं है। और हमारा सारा अवचेतन, जो भी हमने अब तक सोचा, पढ़ा, सुना, किया, इधर उधर से जितना हम 24 घंटे करते हैं, तो सारी चीज़ें हम अधूरी करते हैं। एक सोची अभी आई, फिर उसमें हुआ कुछ नहीं, वो छोड़ दी, फिर दूसरी पर मन चला गया, चूँकि उसे तो बदलता ही रहता है। इस तरह की सारी अनिर्णित चीज़ें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, हमारे अवचेतन में। और ये सारा अवचेतन ही हमारी चेतना पर बोझ है, इसके बिना हम कुछ नहीं। चेतन और ये इकट्ठा एक ही मन है सच में तो, लेकिन उसके दो अलग अलग कोष्ठक हैं, इनके काम करने के ढंग थोड़े अलग अलग हैं, प्रकृति का अपना सिस्टम है, वैसे टोटली माइंड एक ही है। ये सब हमारी चेतना पर बोझ है। चेतन मन पर अवचेतन मन बोझ है, और बोझ यूँ है कि उसके पास शक्ति ज़्यादा, सूचना ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा, चलती उसी की है। चेतन के पास विशेष अधिकार हैं, बस कर कुछ भी सकता है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं देता कि वो क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। तो एक तरह से जो ये अवचेतन में भरा पड़ा है, ध्यान में इसको रेचन साफ निकाल सकते हैं, होश से निकाल सकते हैं, गहरी बुद्धिमता से, प्रज्ञा से इसको एक तरह से गिराना ही होगा, समझना होगा, इस पर ही काम करना होगा। वहीं से सभी चीज़ें आएंगी, जो भी आएगा वहीं से सुख आएगा, वहीं से आनंद आएगा, सब कुछ वहीं से आएगा, वहीं से हम कुछ सीखेंगे। और ये जो
मैंने ऊपर बताया, ये बेहोशी, ये भावनाएं, ये कल्पनाएं, ये सारी, ये जो हमारे अंदर मन में भरी पड़ी हैं, ये जो व्यर्थ के हैं, जो सच में के, इसको बढ़ाने में, वैसे तो जीवन में सारा ही सब कुछ बड़ा जटिल है, इसलिए जीवन को जटिल लगाया, इसको बढ़ाने में कवियों ने भी बड़ा योगदान दिया, लेखकों ने भी, शायरों ने भी अच्छा खासा योगदान दिया। ऐसा नहीं कि वो सब गलत थे, लेकिन जीवन में एक नियम है कि यहाँ हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट, लाभ हानि दोनों ही होते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। हम किसको कैसे पकड़ते हैं, कितना लेते हैं, छांटते हैं, वो ही एक असली बुद्धिमत्ता कहो, होश कहो। तो इसीलिए तो एक तरह से आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, अपनी अवेयरनेस। बाकी सब विज्ञान है, ज्ञान आत्मज्ञान को ही कहा है, और सब तो विशिष्ट ज्ञान है, किसी पदार्थ के बारे में, किसी विशेष टॉपिक के बारे में। असली ज्ञान जो है वो हमें अपने को जानना है, अपने से ही सब चीज़ें निकलती हैं, यहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं। इसीलिए अध्यात्म में अपदीपो भाव का सूत्र बहुत महत्व रखता है। अपने अनुभव की बड़ी गारिमा है, महिमा है, हर जगह जगह, शायरों में भी और भी, इधर भी, अपने ही अनुभव मुक्त करते हैं, अपना ही ज्ञान मुक्त करता है। और जीवन जटिल है, ये तो एक अस्तित्वगत बात, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और शायद इसको जटिल और इस तरह से इसीलिए बनाया गया हो कि हम इससे गुजर गुजर कर जाग जाएं, कौन जाने। और सच में होता भी यही, से गुजर कर ही जागरण सही घटता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमें समझना है, जीवन में से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसको छोड़ना है, किसको कितना लेना है, ये हम ही सब अपने आप करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हंस को आत्मा का प्रतीक माना जाता है, अध्यात्म में बड़ा महत्व है हंस का। सदगुरु ओशो की एक पुस्तक भी है, हंसा तो मोती चुगे। तो एक तरह से यही सारी चीज़ें हैं, हमें यही गुणवत्ता अपने में पैदा करनी है कि जीवन से सही चीज़ों को चुनें और व्यर्थ को छोड़ दें, गिरा दें, किसी भी तरह से पीछा छुड़ा लें। फिर उन्हें पूछा कि क्यों चाहिए, तो भाई ये तो बड़ी सीधी बात है, कोई भी जीवधारी दुख नहीं चाहता, परतंत्रता नहीं चाहता, और मनुष्य तो अति संवेदनशील प्राणी है, उसे तो सुख ही सुख नहीं चाहिए, उसे तो सुख दुख के पार आनंद भी चाहिए। तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो चाहिए, आनंद सबको चाहिए, सुख भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसे स्वतंत्रता ना चाहिए। फिर पूछा कि कब चाहिए, तो अभी चाहिए, अभी और यहीं, क्योंकि सब कुछ अभी और यहीं है, मैं भी हूँ, सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई चीज़ यहाँ आगे पीछे नहीं, हम ही आगे पीछे कर रहे हैं उनको, अस्तित्व में कोई आगे पीछे नहीं, कुछ सब कुछ मौजूद है हमेशा से, जो कहता हूँ पूरा। तो कोई कुछ भी कहता रहे, जन्मों की बात करे और चीज़ों में उलझाए, लेकिन सच ये है कि हमारे पास यही समय है जो अभी है, और हम अभी हैं, यहीं हैं, हमारा होना ही बहुत बड़ी बात है। लोग एक तरह से अच्छे अवसरों की, सुअवसरों को ढूंढते रहते हैं, तलाश में रहते हैं। इससे बड़ा सुअवसर क्या होगा कि हम जिंदा हैं, अभी हैं और यहीं हैं, इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं। और दूसरी है कि हम कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, इससे बड़ी और क्या क्या चाहिए। और हम जिंदा हैं, अभी हैं, यहीं हैं, हमारे पास समय भी है, और हम कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, तो इसमें कमी तो कहीं भी नहीं है, बस हमारी ही है अगर देखें। अतः एक तरह से इन सारी चीज़ों को सोचकर हमें ही अपने जीवन का सदुपयोग करना है, अपने को जगाना है, प्रेरित करना है। फिर आगे उन्होंने अंत में ये पूछा कि ये कैसे कैसे चाहिए, तो सारी मेरी वीडियो तो इन्हीं पर हैं, आप उनको देखो, समझो, जहाँ से भी चीज़ें मिलें। कहीं समझ नहीं आती तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो एक तरह से एक बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना है, जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक तरह से व्यर्थ या अनावश्यक बातें ना पूछें कभी भी। कुछ मित्र करते रहते हैं इस तरह की। और ये जो हम वीडियोज हम बता रहे हैं, सारी कॉमन बातें हैं, सभी के लिए ये ज़रूरी हैं, बिना इनके तो आदमी उलझ जाता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, दूसरों के अनुभव भी इसमें कहीं कहीं वो करता हूँ ऐड। तो ये सब कॉमन बातें जाननी ज़रूरी हैं एक साधक के लिए। हाँ, व्यक्तिगत उसका सफ़र थोड़ा अलग हो सकता है, उसमें ये भी काम आएंगे, कुछ अलग से भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो आपने सुना, बहुत बहुत सभी मित्रों को धन्यवाद, और अंत में सभी को मेरा प्रणाम।